हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डेली यूज इन्फॉर्मेशन। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो जो कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसी से रिलेटेड है। उसमें तो मैंने दिखाया था कि अगर हमको एक सेपरेट बिल का जीएसटी पेमेंट करना हो और क्या कहते हैं हमारी पेनल्टी हो तो हम कैसे करेंगे। आज उसका उल्टा है। अगर हम आईएफएफ में हैं और हमारी क्वार्टरली रिटर्न जाती है, तो अगर हमारा उसमें आरसीएम है तो हम उस आरसीएम को कैसे पेमेंट करेंगे, उस चीज़ के ऊपर है। तो क्या कहते हैं, मैं आपको सबसे पहले उसकी थोड़ी वर्किंग दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या होगा, तो आपको क्लियर तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये है सारी की सारी वर्किंग। मान के चलते हैं फैब में हमारा जो इनपुट है वो 17,300 है। टोटल हमारा इनपुट होगा 17,300। हम मान के चलते हैं कि इस महीने में हमारा क्या कहते हैं कोई भी आउटपुट नहीं है। अगर मान के चलते हैं कि हमारा आउटपुट भी है तो मान के चलते हैं 10,000 रुपये का है और ये हमारा फिर भी इनपुट हो रहा है जो कि हमें आउटपुट पेमेंट करना ही नहीं है। तो अब मान के चलते हैं कि इसमें हमारा कोई आरसीएम है, ठीक है, आरसीएम है, मान के चलते हैं 6,000 का है आरसीएम आरसीएम है आरसीएम हमें 6,000 रुपये पेमेंट करना है। तो क्या कहते हैं, तो जो टोटल पेमेंट बनेगा, जो फाइनल पेमेंट बनेगा वो हमें 6,000 रुपये पेमेंट करना ही करना है। तो ये हम कैसे करेंगे। और अगर हम आईएफएफ में हैं, क्योंकि मेरे को काफ़ी मेल आई थी जो मेरी चालान डाली थी उसके रिगार्डिंग कि अगर हमारा आईएफएफ में है और क्या कहते हैं हमको क्या कहते हैं हमारी क्वार्टरली रिटर्न जाएगी तो हम उसमें आरसीएम का पेमेंट कैसे करेंगे। तो अब ये मैंने आपको समझा दिया। अगर हमारा इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट है नहीं, या आउटपुट कम है और क्या कहते हैं और हमारा आरसीएम भी है, तो हमें आरसीएम तो पेमेंट करना ही करना है। तो वो हम पेमेंट कैसे करेंगे, तो फिर चलते हैं हम अपना जीएसटी पे। तो हम सबसे पहले जाएंगे पेमेंट पे, क्रेडिट चालान, ठीक है। क्रेडिट चालान पे जाने के बाद ये पहले ही हमको बता देता है कि आपको कौन सा पेमेंट करना है। मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न जो कि आईएफएफ है, ये वो है, ठीक है। अब आपको यहाँ फाइनेंशियल जो आ रहा है वो, और ये जनवरी और फेब, ठीक है, 2 ही महीने आता है। अब ये बोलेगा 35% ऑफ चालान। अगर आपको 35% पेमेंट करना है उस जो ये जो 12,000 रुपये का है, तो आप 35% पेमेंट कर सकते हो। अदरवाइज क्या कहते हैं आपको पूरा पेमेंट करना है तो पूरा पेमेंट कर सकते हो। अब वो सब आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको 35% का दिखा देता हूँ, ये बोल भी रहा है। ये क्या कहते हैं, ये बस उसमें आपको डिटेल डालनी है, कितना कितना पेमेंट करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए 35% का हो गया हमारा 4200 है, 4200 और डिवाइड बाय 2 ये हो गया 2100। या तो आप 2100 रुपये पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं हो रहा कि आपको लग रहा है कि मैं पूरा पेमेंट कर दूंगा, मैं इंटरेस्ट के झमेले में नहीं पड़ना चाहता, तो आप यहाँ से क्या कहते हैं एडिट में आएंगे और ये मंथली रिटर्न में करेंगे और ये चालान ऑन असेसमेंट बेसिक, ठीक है, इसको प्रोसीड करके यस करके आप यहाँ पे 6,000 और 6,000 ऑटोमेटिक भर के आप उसको पे कर सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपका क्या कहते हैं मंथली इनपुट ज़्यादा हो रहा है, आउटपुट है ही नहीं, और वो आपका सेटअप हो जा रहा है, बस आप आरसीएम पेमेंट कर रहे हो पिछले 3-4 महीनों से, तो आपको कुछ नहीं करना है। मंथली पेमेंट पे आओगे, फरवरी में आओगे, 12 में आओगे और प्रोसीड कर दोगे, वैसे यस कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली ये 6,000 12,000 ऑटोमेटिकली उठा लेगा। और बस आपको कुछ फिगर डालने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो जीएसटी का जो पोर्टल है वो ऑटोमेटिक समझ जाता है कि आपको हर महीने जो कंटिन्यूसली बिल आ रहा है बिल आ रहा है। अब वो कंटिन्यूसली बिल कौन कौन से होते हैं, एक तो प्रोफेशनल फीस होती है, क्या कहते हैं एडवोकेट की, उस पर आपको रिवर्स चार्ज देना पड़ेगा, रिवर्स पेमेंट करना पड़ेगा। और एक डायरेक्टर रेमोनेरेशन होती है, उस पर और भी होती हैं क्योंकि मैं तो अभी इन्हीं टॉपिक पे मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे इन्हीं टॉपिक का पता है। तो क्या कहते हैं वो ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। आपको 12,000 रुपये पेमेंट करना है, आप यहाँ से करके नेट बैंकिंग पे आके पेमेंट कर सकते हो। तो भाई आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आप आईएफएफ में हैं, आपकी
क्वार्टरली जाती है तो आप, और उसमें आपका इनपुट ज़्यादा है आउटपुट कम है, तो आप आज RCM का पेमेंट कैसे करोगे। ठीक है, तो गाइस ऐसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली इसका रिप्लाई करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।